बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मल्टीप्लेक्सर्स डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लेक्सर्स जिसे मुख्तसरन मक्स भी कहा जाता है और इरफ़े आम में इसे डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं। डाटा सेलेक्टर इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसकी इनपुट पर जितनी भी लाइंस होती हैं उन लाइंस में से हमने किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। यानी आप उसको एक स्विच की तरह समझ सकते हैं, मैकेनिकल स्विच जिसके इनपुट में बहुत सारी वायर्स आ रही हैं और हमने उसमें से सिर्फ एक को सेलेक्ट करना है जिसके आउटपुट में जो आउटपुट में हमें फिर उसकी वैल्यू नजर आए। इसका फ़ायदा ये होता है कि नंबर ऑफ़ वायर्स को रिड्यूस कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा वायर्स की बजाय एक ही वायर्स आप भेजें जिसकी आउटपुट आपको चाहिए। यानी पैरेलल में 8 वायर्स जा रहे हैं, उनमें से आउटपुट सिर्फ एक के अंदर जा रही है, तो आप उनमें से मल्टीप्लेक्सर लगा के एक वायर आगे दें और उनमें से जिसके ऊपर वैल्यूज़ आ रही होती वहीं आप सेलेक्ट कर लें बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स लाइन। और सर्किट कम्प्लेक्सिटी को भी कम किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे बूलियन फंक्शंस को आप मक्स के ज़रिए से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे हम आगे चल के देखें, जिस तरह हमने इससे पहले डिकोडर के ज़रिए से सर्किट्स को इम्प्लीमेंट किया था। इसमें हमारे पास बाइनरी इंफॉर्मेशन को 1 to many में कन्वर्ट किया जाता है। 2 power n इनपुट लाइंस होती हैं और n सिलेक्शन लाइंस होती हैं। यानी इनपुट लाइंस डिपेंड ऑन सिलेक्शन लाइन। कितनी सिलेक्शन? 2 हैं, इनपुट्स 4 हो सकती हैं, 3 है, इनपुट्स 8 हो सकती हैं, एंड सो ऑन। तो जो मक्स है उसका सिंबल ये है। इस सिंपल के अंदर ये डायगोनल सा एरिया ये बता रहा है कि उसकी आउटपुट सिर्फ एक हुआ करेगी। अगर 2 इनपुट्स हैं तो एक ही सिलेक्शन लाइन है और एक ही आउटपुट। मक्स केस में आउटपुट हमारे पास सिर्फ एक ही होती है। अगर सिलेक्शन लाइन यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टेड है, और अगर 0 है तो ये इसको 1 करके इसको सिलेक्ट कर देते हैं और आउटपुट यहाँ पर आ जाती है। तो जो आउटपुट I0 के ऊपर होगी वही आउटपुट Y पे आएगी, जो आउटपुट I1 पे है वही Y के ऊपर आएगी। डिपेंड करता है कौन सा सिलेक्टेड है। ये एक 4 to 1 लाइन मक्स है। 2 सेलेक्ट लाइंस हैं, 4 इनपुट्स हैं और एक ही आउटपुट है। और उसका जो ट्रुथ टेबल है वह कैसे लिखा जाता है? इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन लाइन से। 0 0 होगा तो I0 की वैल्यू आगे जाएगी, 0 1 होगा तो I1 की वैल्यू आगे जाएगी, 1 0 होगा तो I2 की, एंड 1 1 होगा तो I3 सेलेक्ट होगा। तो लेट्स टेक ए केस। सपोज फॉर एग्जांपल हम ये वाला केस लेते हैं। S0 is 1, S0 is 1 and S1 is 0। और इस केस में I1 को 1 होना चाहिए। सो दिस शुड बी 1, आई मीन दिस शुड बी I1, फाइन। और ये I1 तब आएगा जब यहाँ पर I1 इनेबल हो और बाकी सारे 0 0 और 0 आ रहे हों। सो यहाँ पर I1 कब आएगा? जब ये दोनों 1 हों, तो तब ये वाला I1 यहाँ अपीयर होगा। और ये वाला 1 कब आ सकता है? देखिए ये तो हमने ऑलरेडी 1 दे दिया है इस इनपुट के ऊपर, और इस इनपुट पे हमने 0 दिया था, ये यहाँ के 1 आ जाएगा एंड दिस 1 विल अपीयर ओवर हियर। और इसके अलावा जो भी गेट आप देखेंगे उसके ऊपर उसकी वजह से आउटपुट पे 0 आएगा। लेट्स चेक दिस 1। इसकी अगर हम इन सेलेक्ट लाइंस को देखें, इसके ऊपर एक ये वाली सेलेक्ट लाइन आ रही है, इसके ऊपर देखें वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 0 यहाँ आएगा, एक भी 0 आएगा तो आउटपुट के ऊपर 0 आ जाएगा। बाकी सब के ऊपर 0 आएगा, सिर्फ ये I1 सेलेक्ट होगा। अब हम देखते हैं कि इसी मार्क्स को यूज़ करके हम मल्टीपल बिट्स के इनपुट्स भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले केस में हमारे पास सिर्फ A और B दो वो थे इनपुट से। अब A जो है उसके 4 बिट्स हैं, A1 A2 A3 एंड 4। इसी तरह B जो इनपुट है उसके भी 4 बिट्स हैं। तो हमने करना ये है कि हर एंड गेट को उसी तरीके से इनपुट्स दे देंगे। ये जो सेलेक्ट लाइंस हैं वो दोनों को मिल जाएंगी, ठीक है। ये दोनों सेलेक्ट लाइंस इन दोनों को मिल गई और इनका आउटपुट, पहले वाले गेट का आउटपुट दूसरे बिट नंबर के पहले बिट के साथ और हो जाएगा, तो दोनों में से कोई एक आएगा। तो सेलेक्ट लाइंस अगर 0 होगी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अगर दोनों 0 0 होंगी तो वो A की चारों बिट्स को पिक करेगा। अगर ये 0 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये सारे जीरोस नीचे वाले B को 0 कर रहे हैं और ये 0 आता है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 ऊपर वाले सारे उसको ना A की सारी बिट्स को इनेबल कर रहे हैं।
और रिवर्स में आप बी को भी इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने डिकोडर का यूज़ करके बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना सीखा, आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर को कैसे यूज़ करके बुलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जबकि मल्टीप्लेक्सर के अंदर ऑलरेडी एक डिकोडर और गेट लगा हुआ है, सो इट शुड बी ए बिट ईजियर। और उसके मेथड ये है कि जितनी भी इनपुट लाइंस हैं उनमें से पहली कुछ को सिलेक्ट लाइंस बना दें और जो रह गई है उसको इनपुट वेरिएबल के तौर पर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स का बुलियन फंक्शन है और उसको हमने मार्क्स के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास 4x1 मार्क्स है और उसकी जो पहली दो वेरिएबल्स हैं उनको हमने इसकी सेलेक्ट लाइंस के तौर पे यूज़ कर लेना है। ये इसकी सेलेक्ट लाइंस हैं और वेरिएबल को हमने रिवर्स ऑर्डर में उसको असाइन कर देना है। और इसके बाद जो वेरिएबल रह गया है z, इसको एज एन इनपुट कंसिडर कर लेंगे। सो हमारे पास सेलेक्ट लाइंस, ये दो ऑप्शन सेलेक्ट लाइन 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो 0 1 को और ये 1 1 को और ये 1 0 को और ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद ये वेरिएबल है। अब हमने इस आखिरी वेरिएबल और आउटपुट के दरमियान एक रिलेशनशिप देखनी है। आप देखें कि अगर z 0 1 है तो आउटपुट भी 0 1 है। इसका मतलब है f इज नथिंग बट इक्वल टू सिंपल z। तो यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप z को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखें आउटपुट इज जस्ट रिवर्स ऑफ z। सो इफ z इज 0 1 आउटपुट इज 1 0। सो हमने इसको z बार से रिप्रेजेंट किया। यहाँ में हम देख रहे हैं कि इनपुट इज 0, आउटपुट तब भी 0 है, इनपुट 1 होता है तब भी 0 है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट आउटपुट इज 0। तो हम कहते हैं आउटपुट 0 है चाहे इनपुट 0 और 1 हो। बिल्कुल इसी तरीके से आउटपुट 1 है चाहे इनपुट 0 हो या 1, तो हमने f को 1 कह दिया। सो हमारी जो आउटपुट हैं ये I0 है, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। सो ये हमारी एक्चुअली इनपुट लाइंस हैं या डाटा लाइंस हैं और इसने आउटपुट में कन्वर्ट होना है। सो दिस इज I0, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तो हमने क्या करना है, I0 पे z दे देना है, I1 पे z बार, I2 पे 0 और I3 पे 1 दे देना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी इनपुट। अब हम कोई एक केस लेके देखते हैं कि आया ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन वैलिड भी है। सपोज फॉर एग्जांपल हम इसको कंसिडर करते हैं। हम देखते हैं कि 0 1 0 पे इसकी आउटपुट 1 आती है या नहीं। सो लेट्स सी, x और y पे हमने 0 और 1 देना है। x और y पे 0 और 1 दे दिया। सो 0 और 1 देने का क्या मतलब होगा कि इफ दिस इज S0 एंड दिस इज S1, तो S1 और 0 0 और 1। सो हमारे पास 1 जो पहली जो I0 है सॉरी I1 है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए, यानी ये वाली इनपुट हमारे पास आउटपुट पर जानी चाहिए। एंड व्हाट्स द इनपुट ओवर हियर। सो z की वैल्यू क्या थी 0, सो z बार इज 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यही 1 आउटपुट पर चला जाएगा। सो जब हम इसको 1 0 1 देते हैं तो आउटपुट 1 आता है एंड दिस इज वेल अकॉर्डिंग टू दिस बुलियन फंक्शन। अब हम इस एक और बुलियन फंक्शन को देखते हैं जिसकी आउटपुट 1 3 4 11 12 13 14 एंड 15 पे 1 आ रही है। सो 1 3 4 एंड हियर 11 12 13 14 एंड 15 पे इसकी आउटपुट 1 आ रही है। सो पहले तीन वेरिएबल ये उसकी सेलेक्ट लाइंस को, क्योंकि 8x1 हम मक्स यूज़ कर रहे हैं तो 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी और 3 वेरिएबल्स इसके यहाँ पर आ जाएंगे और हमने रिवर्स ऑर्डर में दिए, यानी S0 1 2 को हमने ABC रिवर्स ऑर्डर में हमने असाइन किया। और जो एक वेरिएबल रह गया उसका f के साथ हमने रिलेशनशिप अब चेक करना है और उसके मुताबिक हम आउटपुट असाइन करेंगे। सो ये हमारी सेलेक्ट लाइंस हैं 0 0 0 1 1 0 0 अगेन 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0, जो कि वेरिएबल बढ़ गए हैं इसलिए सेम आ रही हैं 1 1 और 1 1। फाइन। और ये हमारी डाटा लाइंस है I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7। और उसके ऊपर इनपुट्स क्या आएंगी, लेट्स सी। हमने देखा D और F एक जैसे हैं, सो F इज इक्वल टू D, D और F एक जैसे हैं, F इज इक्वल टू D। फ्लिप्ड हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में हैं तो F इज इक्वल टू D बार।
इनपुट कुछ भी हो आउटपुट 0 आ रहा है, इनपुट कुछ भी हो आउटपुट 0 आ रहा है, इनपुट जो भी आउटपुट भी वही आ रहा है। इफ डी इज इनपुट एफ इज द सेम, सो इनपुट कुछ भी हो आउटपुट 1 आ रहा है, इनपुट कुछ भी हो आउटपुट 1 आ रहा है। सो हमने क्या करना है, आई नॉट पे डी देना है, आई 1 पे भी डी देना है। सो क्या देखिए, दिस इज आई नॉट, दिस इज आई 1, दोनों पे डी आ रहा है। इसी तरीके से आई जो 5 है वहां पर भी डी आ रहा है, सो दिस इज आई 5। और आई 2 के ऊपर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ रहा है डी, सो दी इज कॉम्प्लीमेंटेड ओवर हियर। इसके अलावा जो आई 3 और 4 हैं 0 आ रहा है, इनपुट कुछ भी आउटपुट 0 आ रहा है, सो इट्स बीन कनेक्टेड टू 0। और 6 एंड 7 दोनों 1 के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप इसको अब इस ट्रुथ टेबल के, अब ये जो मक्स बना है ये इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक है। आप इस ट्रुथ टेबल की कोई भी एंट्रीज इसको देंगे तो ये आउटपुट पे हमें 1 देगा अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। इसमें 1 2 4 5 वेरिएबल्स हैं, सो 1 2 4 एंड 5। सो पहली दो सेलेक्ट लाइंस के तौर पर यहाँ पर आ गई और रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको देना है S0 S1 A और B। और C का F के साथ रिलेशनशिप, सो F इज इक्वल टू C, F इज कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन ऑफ द C and F is 1 irrespective of C, F is 0 irrespective of C। so FC I नॉट पे C आएगा, I1 पे C कॉम्प्लीमेंट आएगा, फाइन, I2 के ऊपर 1 आएगा और I3 के ऊपर 0 आएगा। दिस हाउ वी इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन यूजिंग मक्स।